ऑलराइट, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट टाइम हमने पोजीशन पे बहस की थी और पोजीशन को डीप डाइव करके उसके समझने की कोशिश की थी कि व्हाट एक्चुअली इट डज, इसका पर्पस क्या है, उसकी ज़रूरत क्यों पेश आती है। नॉर्मली स्टूडेंट्स अक्सर ये करते हैं कि हर जगह पोजीशन यूज़ करना शुरू कर देते हैं। मतलब स्टूडेंट्स की बात करो जो नॉर्मली, पोजीशन शुड बी द लास्ट चॉइस। मतलब आपने नॉर्मल लेआउट में पोजीशन का इस्तेमाल नहीं करना। उसकी वजह यह है कि पोजीशन बहुत इफेक्टिव लेआउट्स को अचीव करने के लिए भी इस्तेमाल हो सकती है, लेकिन पोजीशन का सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है कि ये एलिमेंट्स को अपने फ्लो से ही आउट कर देती है। अपने फ्लो से मतलब नॉर्मल डॉक्यूमेंट फ्लो इनमें नहीं रहता एलिमेंट। तो दैट्स वाई इट इज सेट कि जी पोजीशन लेयरिंग जो है, अगर आपको किसी और तरीके से ये नॉर्मल सीएसएस से, और वो आपको नॉर्मली थोड़े से एक्सपीरियंस से या थोड़ी सी प्रैक्टिस से ही पता लग जाएगा, अगर आप नॉर्मल सीएसएस से वो काम अचीव कर सकते हैं तो डोंट गो फॉर द पोजीशन, दिस शुड बी द लास्ट चॉइस। आई थिंक दिस इज इनफ। सॉरी, हाँ, मैं यही कह रहा हूँ कि अक्सर लोग, मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि अक्सर लोग पोजीशन को लाइट लेके हर काम या मेजॉरिटी काम या बहुत सारे काम जो पोजीशन के बगैर बहुत अच्छे से हो सकते हैं उसके लिए वो पोजीशन यूज करना शुरू कर देते हैं। तो मैंने इसलिए ये नहीं कहा कि डोंट यूज द पोजीशंस, मैंने कहा जो पोजीशन शुड बी द लास्ट चॉइस। तो नॉर्मल लेआउट्स में पोजीशन नहीं, क्योंकि पोजीशन का सबसे बड़ा मसला क्या है कि वो एलिमेंट्स को डॉक्यूमेंट के फ्लो से क्या कर देती है, आउट कर देती है। लेकिन जहां इसके बगैर चारा ही ना हो वहां आपको पोजीशन डेफिनेटली यूज ही करनी है। तो बहरहाल विद दैट थिंग सेड, हमने जो कल काम किया था उसको हमने गिट के नज़र नहीं किया था। हमने ये कहा था कि गिट क्या चीज़ है। इसको नॉर्मली हम कहते हैं वर्जन कंट्रोल सिस्टम। दो तीन नाम है, इंटरचेंजेबली यूज होते हैं। एक इसे कहते हैं सोर्स कंट्रोल मैनेजर, यानी SCM, सोर्स कंट्रोल मैनेजर। इसको वर्जन कंट्रोल सिस्टम भी कहते हैं। वर्जन कंट्रोल सिस्टम इसलिए कहते हैं कि नॉर्मली जितने भी सॉफ्टवेयर्स आपने देखे होंगे, जो एप्लीकेशंस हैं, आपने मोबाइल एप्लीकेशन की मिसाल के तौर पे बात कर लें तो आपने देखा होगा कि इस एप्लीकेशन का वर्जन 1.1.1 है। फिर जब उसका अपडेटेड वर्जन आता है तो 1.1.2 हो जाता है, 1.1.3 हो जाता है। और अगर बिलफर्ज किसी एक पर्टिकुलर कंपनी ने अपनी ऐप लॉन्च की, उसका वर्जन 1.1.1 लॉन्च किया, फिर उसने अपडेशन, जब उसकी अपडेट आई तो आपने अपडेट करके वर्जन 1.1.2 पे चले गए। अब 1.1.2 पे बहुत बड़ी बग आपको फेस की, या कस्टमर्स को बहुत बड़ी बग आई ऑल अराउंड द वर्ल्ड। तो आपको क्या करना है, आपको अपनी एप्लीकेशन के वर्जन के अपनी एप्लीकेशन के पिछले वर्जन पे जाना है। तो देयर शुड बी एन ऑटोमेटेड मैकेनिज्म कि जिसके थ्रू, क्योंकि ये मैनुअल इंटरवेंशन तो है नहीं, मैनुअल इंटरवेंशन में या मैनुअल स्विचिंग में बहुत सारे कॉम्प्लेक्सिटीज आ सकती हैं और भी बहुत सारे ब्रेकेजेस आ सकते हैं। तो बेसिकली ये जो आपका गिट है ना, ये गिट फ्लो है, पूरा वर्क फ्लो, ये उन वर्जन्स को भी मैनेज करता है कि वो ऑटोमेटिकली आपको अलाउ करता है कि अगर आपके एप्लीकेशन के 10 वर्जन है तो 10 के 10 आपके वर्जन्स मौजूद हैं, आप किसी भी वक्त एक वर्जन से दूसरे वर्जन में स्विच कर सकते हैं फॉर एनी रीजन। तो ये बेसिकली वर्जन की मैनेजमेंट के लिए हम जो, यानी गिट के बहुत सारे वो हैं यूज़ केसेस हैं। हम जो यूज़ केस अभी करने लगे ना वो सिर्फ एक है, और वो है फाइल ट्रैकिंग या फाइल की चेंजेस की ट्रैकिंग। ट्रैकिंग का मतलब ये है कि जैसे मैंने लास्ट टाइम कहा था कि अगर एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पे, अब हम ये एक एस्पेक्ट की बात करेंगे कि एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पे 4 या 6 डेवलपर्स काम करें, एंड इट्स वेरी कॉमन कि 15-20 लोग एक प्रोजेक्ट पे काम करें अगर बहुत बड़ा एंटरप्राइज लेवल का काम हो। तो हर बंदा अपने अपने प्रोजेक्ट के फीचर पे काम करेगा। अब ये मैनुअल तो पॉसिबल नहीं है कि अगर एक, लेट सपोज एक ही प्रोजेक्ट में हम 4 लोग यहाँ बैठे हैं वो काम करें, तो जो मैंने लास्ट टाइम कहा था कि मैं सेम प्रोजेक्ट का एक वर्जन आपको दे दूं, सेम प्रोजेक्ट का दूसरा एक फोल्डर कॉपी करके आपको दे दूं, एक कॉपी करके इनको दे दूं। एनीवेज चले, तो गिट का एक, चले अब दो एस्पेक्ट हम पढ़ेंगे, पहले एक पढ़ रहा था एक तो ये चेंजेस की ट्रैकिंग, किस बंदे ने किस फाइल में कौन सी चेंज कब की है, ये सारा कुछ कौन ट्रैक करेगा, गिट ट्रैक करेगा, एक काम। दूसरा गिट इज, ये गिट हब है, गिट के साथ हम गिट हब भी पढ़ेंगे। गिट और गिट हब दो डिफरेंट चीजें। गिट हब इज अ कोड शेयरिंग एंड कोड कोलैबोरेशन प्लेटफॉर्म। हम ऑटोमेटेड वे में कोड मुख्तलिफ डेवलपर्स या मुख्तलिफ टीम्स में शेयर कर सकते हैं। कैसे करते हैं, लेट्स सी। बाकी काम, ये इतना सा इंट्रोडक्शन आपको हो गया तो बाकी देखेंगे तो आपको परफेक्टली अंदाजा हो जाएगा। नॉर्मली अगर मैं इस फोल्डर को बंद कर दूं जिसको मैंने VS कोड में ओपन किया है और इसे यहाँ खोल दूं, तो मेरे रूट फोल्डर है मेरा वेब वीकेंड के नाम से। इसके अंदर सिर्फ दो फोल्डर है, एक फोल्डर है और एक फाइल है। एक एसेट्स के नाम से फोल्डर है और एक फाइल है जिसका नाम है index.html। इसके अलावा यहाँ तीसरा कोई फोल्डर नहीं। अब मैं जब इस नॉर्मल
फोल्डर को गिट का फोल्डर बनाऊंगा तो यहां एक तीसरा फोल्डर आ जाएगा हिडन फोल्डर, जिसका नाम होगा डॉट गिट। तो जिस फोल्डर में डॉट गिट का फोल्डर मौजूद होता है, इसका मतलब है वो फोल्डर नॉर्मल विंडोज का फोल्डर नहीं है, बल्कि वो गिट का फोल्डर है। अब गिट के फोल्डर का मतलब क्या है? जिस विंडोज के फोल्डर को आप गिट का फोल्डर बना देंगे तो उस फोल्डर में गिट के सारे फीचर्स इनेबल हो जाएंगे। और गिट के सारे फीचर्स का हमने तो नहीं पढ़ना, लेकिन एक फीचर पढ़ना है, वो क्या? कोड की या फाइल चेंजेस की ट्रैकिंग और कोड शेयरिंग, ये दो फीचर्स। और यानी सारे फीचर्स इनेबल हो जाएंगे, लेकिन हमें अभी दो से कंसर्न है। अब आपका अगला स्टेप ये कि किसी नॉर्मल फोल्डर को गिट का फोल्डर बनाते कैसे हैं। तो मैंने इस रूट फोल्डर को VS कोड में ओपन किया, और अगर आप VS कोड में जाएंगे तो VS कोड में यहाँ पे इसको हम कहते हैं एक्सप्लोरर, जहाँ पे आपकी सारी फाइल ट्री दिखती है। ये एक्सप्लोरर है बाय डिफॉल्ट, इसको एक्सपैंड और कोलैप्स इस तरह से कर सकते हैं। ये सर्च है, ग्लोबल सर्च, अगर आप पूरे प्रोजेक्ट में किसी भी फोल्डर या फाइल के अंदर सर्च करना चाहते हो तो यहाँ से कर सकते हैं। और जो तीसरे नंबर पे चीज़ है, दैट इज काइंड ऑफ सोर्स कंट्रोल। मैं इसे दूसरे नंबर पे ले आता हूँ, इट्स मोर इंपॉर्टेंट फॉर अस। तो पहले नंबर पे फाइल एक्सप्लोरर है, जिसमें आपके सारा फाइल ट्री पड़ा होता है। दूसरे नंबर पे सोर्स कंट्रोल है। ये सोर्स कंट्रोल अभी नाम बताया था, इसको वर्जन कंट्रोल सिस्टम भी कहते हैं, VCS जिसे बोलते हैं। इसे सोर्स कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर या सोर्स कंट्रोल मैनेजर, दोनों चीज़ें हो सकती हैं। तो ये अब अगर आप यहाँ पे देखें तो क्या है, द फोल्डर करंटली ओपन डजंट हैव अ गिट रिपोजिटरी। अच्छा, ये जो गिट का, ये जो नॉर्मल विंडो का फोल्डर है ना, जब इसमें गिट के फीचर इनेबल हो जाते हैं तो इसे हम अब क्या कहते हैं? गिट रिपोजिटरी बोलते हैं। तो रिपोजिटरी इज नथिंग, इज अ लॉजिकल कलेक्शन ऑफ फाइल्स जस्ट लाइक अ फोल्डर। फोल्डर क्या है? लॉजिकल कलेक्शन ऑफ फाइल्स। तो इसको हम गिट की टर्मिनोलॉजी में आप फोल्डर नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? रिपोजिटरी। और शॉर्ट फॉर्म में इसको रिपोजिटरी भी नहीं बोलते, रैपो बोलते हैं, बस गिट की रैपो है। तो कैसे इसको गिट पावर्ड होगी? वो खुद कह रहा है जी, यहाँ पे क्लिक करें इनिशियलाइज रिपोजिटरी, यानी जो करंट फोल्डर ओपन है, करंट कौन सा ओपन है? वेब वीकेंड। तो अगर मैं इस पे क्लिक करूंगा तो ये करंट फोल्डर गिट का फोल्डर बन जाएगा। अब ये देखें, गिट का फोल्डर जब बन गया तो गिट का फोल्डर बन गया, तो यहाँ पे अगर मैं रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पे एक डॉट गिट का हिडन फोल्डर बनेगा। अभी नहीं शो हो रहा, तो वो इसलिए नहीं शो हो रहा है कि प्रॉबेबली हमारी जो हिडन जो फाइल्स है ना, वो हिडन फाइल्स को हम शो करके देख भी सकते हैं। लेट्स सी इफ आई गो ऑल द वे अप हियर, तो ये देख रहे हैं शो हिडन फाइल्स एंड फोल्डर्स। अगर आप इसको क्लिक करेंगे, अप्लाई करेंगे, आई शुड बी एबल टू सी द फोल्डर विद द नेम डॉट गिट। नॉर्मली ये हिडन हुआ होता है, आपको नजर नहीं आएगा, लेकिन आपका जो फोल्डर है, अगर गिट सक्सेसफुली इनिशियलाइज हो गया उस फोल्डर में, तो आपके फोल्डर में गिट की सारी पावर्स आ जाएंगी। यहां तक तो क्लियर है ना? बिल्कुल नहीं, कुछ भी नहीं किया, मैंने सिर्फ गिट इनिट किया है। अच्छा, यही काम अगर मैं बिलफर्ज इस फोल्डर को डिलीट कर दूं, मैं बंद करूंगा, बंद इसलिए कर रहा हूं कि वो उसके ओपन होते हुए फोल्डर डिलीट नहीं करने देगा। मैं दोबारा इस फोल्डर को जाता हूं, डिलीट कर देता हूं, अब ये फोल्डर गिट का फोल्डर नहीं रहा, दोबारा नॉर्मल फोल्डर हो गया। अब जो आपने कहा ना कि मैंने क्या किया है, मैंने दोबारा जाऊंगा तो अब वो दोबारा ब्लू बटन आ जाएगा, इसका मतलब है कि अब ये दोबारा गिट का फोल्डर नहीं रहा। तो ये काम करना ठीक है। नो सोर्स कंट्रोल प्रोवाइडर, अच्छा इट टेक्स लिटिल टाइम, ये जो वेट का साइन कर रहा है, तो अब ये दोबारा यहाँ ब्लू बटन देना चाहिए उसको। स्कैनिंग फॉर द गिट रिपोजिटरीज, अभी ये चेक कर रहा है कि ये गिट रेपो है या नहीं है, एंड इट फाइनलाइज्ड दिस चेक। वो कह रहा है अब ये गिट फोल्डर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमने वो गिट का फोल्डर। यही काम करने का दूसरा तरीका है सर, आप यहाँ जाएंगे, और टेक्निकल लोग, डेवलपर ये काम करते हैं। डेवलपर ये UI पर रिलाई नहीं करते, डेवलपर ये करते हैं कि आप यहाँ पे जाएं, टर्मिनल में जाएं और न्यू टर्मिनल ओपन करें। ये जो आपका नॉर्मल विंडो का टर्मिनल होता है ना, वो VS कोड के अंदर आ जाता है, ठीक है, यहाँ पे ओपन हो रहा है। तो अब नॉर्मली ये जो टर्मिनल है ना, ये टर्मिनल ऐसे नहीं दिखेगा। ये जो टर्मिनल की शक्ल है ना, ये इस वजह से है कि मैंने अपना डिफॉल्ट टर्मिनल गिट बैश रखा हुआ है। और गिट बैश क्या होता है? जो गिट के साथ आता है, ठीक। नॉर्मली आपको ये वाला टर्मिनल मिलेगा, ये वाला, इट्स जस्ट लाइक अ नॉर्मल विंडोज टर्मिनल जो कमांड प्रॉम्प्ट आप ओपन करते हैं, ये वाला, ये पावर शेल। तो मैंने डिफॉल्ट कैसे सेलेक्ट किया है, आप यहां जाएंगे, और अगर आपके सिस्टम में डिफॉल्ट नहीं है तो यहां इस मेन्यू में बिल्कुल नीचे जाके लिखेंगे सेलेक्ट डिफॉल्ट प्रोफाइल। आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ ये कह रहा है जी कि आपके सिस्टम में इतने टर्मिनल्स मौजूद हैं, किसको डिफॉल्ट करना चाहते हैं। तो यहाँ से जिसको करेंगे वो, तो मैंने गिट बैश डिफॉल्ट किया हुआ है, बिकॉज इट्स लिटिल मोर कलरफुल एंड इट गिव्स लिटिल एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन फॉर द गिट एंड गिट स्टेजेस। तो दैट्स वाई मैं गिट बैश को लाइक करता हूँ, अदरवाइज द अदर वन इज फाइन टू। ये जो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ ना, तो बिहाइंड द सीन ये कमांड चलती है, गिट इनिट, दैट्स इट। और ये आपको पता है कि विंडोज जो है टेक्निकल यूजर नहीं पसंद करते।
विंडोज लेमैन यूजर्स यूज करते हैं। जो टेक्निकल लोग होते हैं वो लिनक्स या यूनिक्स यूज करते हैं। ठीक, तो ये जो कमांड्स है ना, ये एज इट इज लिनक्स के लिए भी हैं। तो इसलिए हम यूआई को लाइक नहीं करते, बल्कि हम क्या सीखेंगे, कमांड सीखेंगे, ताकि हम किसी और प्लेटफॉर्म पे भी हो। तो मैंने लिखा जी गिट इनिट। गिट इनिट का मतलब है कि ये जो करंट फोल्डर है विच इज वेब वीकेंड, इसको गिट का फोल्डर बना दो, दैट्स इट। अगर मैं इसे हिट करूंगा एंटर, तो ये एग्जैक्टली वही काम करेगा जो उस बटन ने किया था। और आपको पता है कि विंडो पे आप किसी फोल्डर पे डबल क्लिक करते हैं तो एक्चुअली डबल क्लिक लेमैन यूजर के लिए होते हैं, बिहाइंड द सीन वो भी कमांड्स ही चलाता है, ये भी आपको पता ही होगा। डॉट बैच की फाइल्स बनी पड़ी हैं विंडोज की सर्विसेज में, लाइन लगी है बेशुमार बड़ी है। तो एक्चुअली ये जो ग्राफिकल आइकन्स हैं ये हम जैसे लेमैन लोगों के लिए हैं, नॉर्मल यूजर के लिए, सोफिस्टिकेटेड या जो टेक्निकल यूजर्स हैं उनके लिए एक्चुअली कमांड ज़्यादा इफेक्टिव होती है। एनीवेज, तो आप या तो यहाँ गिट इनिट कर दें और वो कहेगा जी कि इनिशियलाइज्ड एज एम्प्टी गिट रिपोजिटरी, तो फिर आपको गिट की पावर्स जो है वो आपको आपके पास आ जाएंगी। अब जब आप इस पे जाएंगे ना, तो ये दिखा रहा है आपको चेंजेस, यानी गिट जो है वो अब आपकी फाइल को ट्रैक करने के लिए तैयार है। अभी ट्रैकिंग शुरू नहीं की उसने, वो फाइल की ट्रैकिंग करने के लिए तैयार हो चुका है। अगर आप इन सामने दो देखें तो ये दोनों पे लिखा हुआ है जी अनट्रैक्ड, ये यू लिखा हुआ है, यू का मतलब होता है अनट्रैक्ड। अब जरा मैं अगर थोड़ा सा मुझे टाइम दें, इफ आई एम अलाउड, अदरवाइज क्योंकि ये काम हम एक दफा कर लें तो रोज रोज डिस्कस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं अगर आपको थोड़ा सा एक ब्रीफ सा काम बता दूं, गिट की फिलॉसफी बिहाइंड द सीन क्या चलती है। मैंने आपको ये कहा जी कि हमारे पास नॉर्मली स्टेज 1 पे ये है हमारा जी, लेट्स सी, और फिर ये है, और फिर ये है, और फिर आगे क्या है, ज़रूरत पड़ी तो हम देख लेंगे। हम करंटली इस वक्त खड़े हैं अपने नॉर्मल फोल्डर में। ये जो फोल्डर होता है ना, ये फोल्डर भी लेमैन वाला लफ्ज़ है, असल नाम इसका डायरेक्टरी होता है। ठीक हो गया। तो मैं लेमैन को आई मीन चूंकि रिकॉर्ड भी हो रहा है, ऐसा कोई नेगेटिव सेंस में बात नहीं कर रहा। आई मीन जो एंड यूजर है, नॉर्मल एंड यूजर है, उसके लिए फोल्डर होता है, नॉर्मली आप इसको डायरेक्टरी कहते हैं। ठीक है, तो टेक्निकली नॉर्मली जब मेरा फोल्डर गिट का फोल्डर नहीं था तो वो क्या था, वर्किंग डायरेक्टरी या नॉर्मल फोल्डर कह लें, आप इसको नॉर्मल फोल्डर भी कह लें। जब मैंने इस पे गिट इनिट की कमांड डाली तो गिट इनिट ने मेरे नॉर्मल फोल्डर को क्या बना दिया, गिट रेपो बना दिया। यानी मैंने यहां पे लिखा जी एक कमांड दी गिट इनिट। ये ड्रॉ करने का मकसद इसलिए कि ये आपको पक्का हो जाएगा जहन में। गिट इनिट से मेरी ये नॉर्मल डायरेक्टरी थी ये बन गई अब मेरी गिट रेपो, गिट रिपोजिटरी। अब गिट रिपोजिटरी का मतलब ये है कि गिट रिपोजिटरी के अंदर जितनी भी फाइल्स होंगी, वो फाइल्स 2 भी हो सकती हैं और वो 200 भी हो सकती हैं, वो चाहे फाइल्स हों या चाहे फोल्डर्स हों, एम्प्टी फोल्डर्स ना हो, मतलब उन फोल्डर्स के अंदर भी कुछ हो। तो ये तमाम की तमाम चीज़ें जो हैं ये स्टेज 0 स्टेज पे होंगी। मतलब गिट की ना मुख्तलिफ स्टेजेस हैं, एंड आई एम नाउ टॉकिंग अबाउट द स्टेजेस ऑफ द गिट। तो जब मैंने गिट इनिट दिया तो गिट की जितनी भी फाइलें हैं उनकी जो डिफ़ॉल्ट स्टेट बन जाएगी या उनकी जो डिफ़ॉल्ट स्टेज बन जाएगी वो होगी अनट्रैक्ड। ये जितनी भी फाइलें होंगी, ये जितनी भी फोल्डर्स होंगे, नॉन एम्प्टी फोल्डर्स, ये सारे के सारे क्या बन जाएंगे, हमारे अनट्रैक्ड फोल्डर बन जाएंगे। दिस इज कॉल्ड स्टेज 0 कह लें आप। अब जब मैं अगली कमांड दूंगा, लेट्स सी, तो ये अनट्रैक्ड फोल्डर से ट्रैक्ड या ट्रैकिंग में आ जाएंगे। यानी ये फोल्डर्स या ये फाइल्स ट्रैक होना शुरू हो जाएंगे। ट्रैक का मतलब क्या, किस चीज को ट्रैक करेंगी, चेंजेस को, किस बंदे ने किस जगह पे फाइल में कौन सी लाइन में कौन से कॉलम में क्या चेंज किए। एवरीबडी विल बी स्टार्टेड आई मीन बीइंग ट्रैक्ड। तो ये कौन सी कमांड दूंगा, अब जरा मैं यहां पे आके मैं एक दूंगा कमांड गिट ऐड। अच्छा, गिट ऐड का मतलब क्या है, और गिट ऐड के बाद उस फाइल का नाम दूंगा या पाथ दूंगा जिस फाइल को मैं ट्रैकिंग में लाना चाहता हूं। तो आप एक फाइल को भी का भी नाम स्पेसिफाई कर सकते हैं, आप 2 फाइलों का नाम भी स्पेसिफाई कर सकते हैं, और आप अगर दे देंगे डॉट
तो डॉट का मतलब होता है ऑल, और ऑल मतलब ऑल नहीं होता, सॉरी, डॉट का मतलब होता है करंट फोल्डर, और करंट फोल्डर के अंदर जितना कुछ है वो सब कुछ किस में आ जाएगा, ट्रैकिंग में आ जाएगा। तो बाय द वे जो गिट ऐड का मतलब है ना, इस ऐड को कहते हैं ऐड टू द स्टेजिंग एरिया, यानी ये एक सेकंड स्टेज है या फर्स्ट स्टेज है। ये 0th स्टेज थी कि आपने अपने नॉर्मल फोल्डर को क्या बना लिया, गिट का फोल्डर बना लिया। यहां से अगली कमांड दी गिट ऐड डॉट, डॉट का मतलब होता है करंट फोल्डर में जितना कुछ है सबको क्या कर दो, ऐड कर दो। कहां ऐड कर दो, ऐड टू द स्टेजिंग एरिया। ये स्टेजिंग एरिया क्या है ये बताता हूं, ऐड ऑल फाइल्स फोल्डर्स टू द स्टेजिंग एरिया। तो हम अज्यूम करते हैं कि ये हमारा का सारा क्या है, स्टेजिंग एरिया। अच्छा, स्टेजिंग एरिया होता क्या है? नॉर्मली हमने जितनी भी चेंजेस की है ना, हम उनको स्टेजिंग एरिया पे डालते हैं। स्टेजिंग एरिया वो फाइनल स्टेज होती है जहां के बाद आप या चेंजेस को रिजेक्ट करते हो या चेंजेस को एक्सेप्ट करते हो। यानी मिसाल के तौर पे मैंने चेंजेस की, मैंने वो ऐड कर दी, अब आप कह लें ये रिव्यू फेज है। अब उन तमाम चेंजेस को रिव्यू करते हो, और रिव्यू करने के बाद ही आपको पता लगता है ना, आइदर वी हैव टू रिजेक्ट इट और एक्सेप्ट इट। तो स्टेजिंग वो एरिया है जहां आपको रिव्यू करना है, और उस रिव्यू के बाद आइदर यू आर गोइंग टू एक्सेप्ट दोज चेंजेस और यू आर गोइंग टू रिजेक्ट दोज चेंजेस। अब इसके बाद दो ब्रांचेस यहां से निकलेंगी, आइदर वी आर गोइंग टू एक्सेप्ट इट अब जरा मैं पहले एक्सेप्ट की तरफ जाता हूं। मैंने यहां पे कमांड क्या देनी है, सॉरी लेट मी डू दैट राइट दिस वे। मैंने यहां पे कमांड देनी है जी गिट कमिट -m, या सिर्फ गिट कमिट कह लें फिलहाल। अच्छा, गिट कमिट का मतलब ये हुआ कि आपने रिव्यू कर ली चेंज और आपको कोई ऑब्जेक्शन, कोई एतराज, कोई इशू नहीं लगा। नाउ यू आर गोइंग टू सबमिट दोस चेंजेस। अब आपने वो चेंजेस क्या करनी है, सबमिट कर देनी है, आपकी तरफ से फाइनल है। इफ दे आर फाइनल एंड यू आर गोइंग टू सबमिट, तो सबमिट को यहां क्या कहते हैं आप, कमिट कह दें गिट की जुबान में। सो इफ द चेंजेस आर कमिटेड, it means that you are done with those changes and you no more are actually going to change anything from that particular folder or directory. लेकिन अच्छा, ये जब कमिट हो गया तो कमिट होके कहां जाएगा, इट वुड बिकम द पार्ट ऑफ द रिकॉर्ड कि जी हाँ जी ये फलां चेंज फलां बंदे ने फलां टाइम पे की है। इट वुड बिकम द पार्ट ऑफ द रिकॉर्ड। इसका मतलब यह है कि अगर 6 लोग हैं ना, तो 6 के 6 लोग देखना चाहें कि कितने कमिट्स फलां बंदे ने किए। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूं दाऊद साहब ने 6 कमिट्स किए, तो हर कमिट एक यूनिक मैसेज के साथ आप सेव करेंगे, और मैं देखना चाहूंगा अच्छा उन्होंने फलां कमिट में क्या किया है, फलां कमिट में क्या किया है, फलां कमिट में क्या किया है और फलां कमिट में क्या किया है, तो मैं देख सकता हूं। तो कमिट इसका मतलब है कि योर इट्स द फाइनल सबमिशन फ्रॉम योर साइड। अगर यहां स्टेजिंग पे रिव्यू करते वक्त आपको लगे कि नहीं देयर इज सम चेंज दैट आई हैव टू मेक, तो फिर आप इसको कमिट नहीं करेंगे, बट बिफोर कमिट यू विल मेक अ चेंज। बिफोर कमिट आप क्या करेंगे, यू विल मेक अ चेंज। अच्छा, जब आप कुछ चेंज करेंगे तो चेंज कहां पे करेंगे, स्टेजिंग एरिया में करेंगे। चेंज कहां पे करेंगे, स्टेजिंग में करेंगे। जब स्टेजिंग में रह के किसी फाइल में आपने चेंज की, दैट विल गो टू अनदर स्टेज एंड दैट वुड बी कॉल्ड एज मॉडिफाइड। उस स्टेज को हम क्या कहेंगे, मॉडिफाइड स्टेज। तो मॉडिफाइड स्टेज का मतलब क्या है कि आपने स्टेजिंग एरिया से कमिट नहीं किया बिकॉज यू फाउंड सम इश्यूज एंड यू आर गोइंग टू रिकंसिडर और रीराइट और रिकैलकुलेट समथिंग दैट इज प्रेजेंट इन दैट पर्टिकुलर फीचर। तो जब आप वो चेंज करेंगे, दैट चेंज वुड स्ट्रेट अवे गो इनटू द अनदर स्टेज और अनदर स्टेप दैट वुड बी कॉल्ड एज मॉडिफाइड। तो ये आपकी अगली स्टेज होगी क्या, मॉडिफाइड स्टेज। अब आपने उसमें चेंजेस की जो जो रिक्वायर्ड थी, सारा कुछ करके चेंजेस के बाद दोबारा मॉडिफाइड स्टेज से वो कहां आएगा, गिट ऐड पे आएगा। दोबारा हम कौन सी कमांड देंगे, गिट ऐड। गिट ऐड से सारी चेंजेस दोबारा कहां चली जाएंगी, स्टेजिंग पे। फिर आपने रिव्यू की, आपको लगा नहीं अभी भी कोई चेंज करनी है, फिर आप चेंज करेंगे, कहां चला जाएंगे, मॉडिफाइड ने।
मॉडिफाइड से दोबारा आपको कहाँ करना पड़ेगा, ऐड टू स्टेजिंग। स्टेजिंग पे पहुंच के फिर आपने रिव्यू किया, आपको लगा नहीं फिर और चेंजेस करनी है, फिर आप चेंजेस करेंगे, कहाँ चले जाएंगे आप, मॉडिफाइड में। मॉडिफाइड से आप जब फाइनल हो गए, मॉडिफाई कर लिया, आपको लगा मॉडिफाइड होगी, तो दोबारा आप किस में लाएंगे, स्टेजिंग में। ये साइकिल बार बार चलता रहता है, स्टेजिंग मॉडिफाइड स्टेजिंग मॉडिफाइड स्टेजिंग मॉडिफाइड स्टेजिंग मॉडिफाइड स्टेजिंग मॉडिफाइड स्टेजिंग मॉडिफाइड। जब मॉडिफिकेशन सारी हो गई तो फिर आप क्या करेंगे, गिट कमिट। अब जब आपने एक दफा कमिट कर दिया तो उसके बाद चेंज नहीं कर सकते आप, यानी उस पर्टिकुलर कमिट में चेंज नहीं कर सकते। लेकिन बाद में कोई बंदा कहे नहीं यार उस कमिट में आपने फलां काम किया था, आप ये चेंज कर दें, उस कमिट को एडिट नहीं कर सकेंगे आप। दोबारा जो स्टेजिंग एरिया पे एक कॉपी पड़ी हुई है ना, वो उसी की कॉपी है, वो रिकॉर्ड का पार्ट बन गया है, दैट कैन नॉट बी अनडन। आप दोबारा नई फ्रेश चेंज करेंगे, और फ्रेश चेंज करने के बाद फ्रेश चेंज किधर आ जाएगी, मॉडिफाइड में। मॉडिफाइड से दोबारा स्टेजिंग में लेके जाएंगे, स्टेजिंग से दोबारा क्या करेंगे, गिट करेंगे। यानी गिट में जाने के बाद ऐसा नहीं है कि आप मॉडिफाइड नहीं कर सकते, लेकिन जो गिट में चला गया वो अनडू नहीं हो सकता, वो रिकॉर्ड का पार्ट बन गया, वो आपकी हिस्ट्री नोट हो गई है। हाँ, अगर आपको उसके बाद कुछ चेंज करनी है तो आप दोबारा स्टेजिंग में पड़ी हुई कॉपी पे चेंज करें, वो मॉडिफाइड में चली जाएगी, दोबारा स्टेजिंग में आएगी, और दोबारा वहां से क्या कर दें, कमिट कर दें। तो जो कमिट हो गया दैट वुड बिकम द परमानेंट पार्ट ऑफ द रिकॉर्ड। ये फिलॉसफी है एंटायर, और ये स्टेजेस हैं गिट की, दैट्स इट। और ये अब मैं जब आपको प्रैक्टिकली कराऊंगा तो ये, अगर ये पिक्चर आपको बिल्कुल क्लियर है, दैट वुड बी क्रिस्टल एवरीथिंग। तो मैं इसको भी सेव कर देता हूं, और इफ आई मिस एनीथिंग तो वो अभी प्रैक्टिकली कवर हो जाएगा। तो आपने सिर्फ ये याद रखना है, सबसे पहले होगा अनट्रैक्ड। अनट्रैक्ड से हम उसे ऐड करेंगे स्टेजिंग में, स्टेजिंग से हम उसे ऐड करेंगे, अगर कोई मॉडिफिकेशन होगी तो दोबारा मॉडिफाइड में आएगी, अगर मॉडिफिकेशन नहीं होगी तो स्टेजिंग से डायरेक्ट कहाँ चले जाएगी, कमिट में। दैट्स द नटशेल, ठीक है। अब हम किस स्टेज पे खड़े हैं, अनट्रैक्ड पे। तो अनट्रैक्ड से मुझे जाना है किस स्टेज पे, स्टेजिंग पे। मतलब वो ऐड तो कमांड है ना, हमें कहां जाना है। तो दो हल है, एक तो ग्राफिकली भी आप कर सकते हैं, दूसरा कमांड से भी कर सकते हैं। पहले ग्राफिकली करके दिखा रहा हूं, अगर आपको कमांड मुश्किल है तो यू आर ऑल राइट इनफैक्ट टू डू इट विद द ग्राफिक्स। मैं इन सब चीजों के सामने ये तीन मेटाफर आइकन्स बने हुए हैं, एक है ओपन फाइल, एक है डिस्कार्ड चेंजेस, और एक है प्लस। तो ये जो प्लस पे मैंने हॉवर किया तो क्या लिखा हुआ है, इफ यू कैन थिंक ऑफ इट, स्टेज चेंजेस। तो इसका मतलब है अगर मैं प्लस पे क्लिक करूंगा तो ये चेंज कहां चली जाएगी, स्टेजिंग एरिया में चली जाएगी, अगले फेज में चली जाएगी। मैंने इस प्लस पे क्लिक किया, वो देखा स्टेज चेंजेस, ये चेंजेस हुई हैं, और ये चेंजेस होके स्टेज पे चली गई हैं। अब इस पे क्लिक करूंगा तो ये भी क्या है, स्टेज चेंजेस। तो ये दोनों चीजें, अब स्टेजिंग खाली है, सॉरी चेंजेस खाली हैं, और जो चेंजेस हो चुकी हैं वो कहां चली चुकी हैं, स्टेजेस। तो आगे देखें क्या स्टेटस अपडेट हो चुका है, ए का मतलब एडेड, एडेड का मतलब एडेड टू स्टेजिंग एरिया, ठीक हो गया। इसमें लिखा हुआ है इंडेक्स एडेड, तो बार आप कह लेंगे एडेड टू स्टेजिंग एरिया। अब इसके बाद अगला फेज कौन सा है, अगला फेज कमिट का है ना। अगर आपको मजीद चेंज नहीं करनी, अगर मुझे चेंज करनी है, मिसाल के तौर पे देखिएगा, मैं किसी में चेंज कर दूं, मिसाल के तौर पे मैं यहां एक छोटा सा पैराग्राफ और लिख देता हूं। अब मैं इसे सेव करूंगा ना, जो ही मैं सेव करूंगा, इंडेक्स ये क्या आ गया इसमें, एम मॉडिफाइड, और मॉडिफाइड होके दोबारा ये किधर चली गई, और चेंजेस पे दोबारा क्या आ गया, इस चेंज को दोबारा क्या करें, स्टेज करें। तो मैंने क्या बोला था, जब आपने एक चीज स्टेज पे रखी हुई है, उसमें कोई चेंज की है, वो फौरन किधर चला जाएगा, मॉडिफाइड में चला जाएगा। चला गया ना मॉडिफाइड में, ये भी कह रहा है मॉडिफाइड है, और ये भी कह रहा है मॉडिफाइड। अब मॉडिफाइड से दोबारा किधर जाएगा, स्टेजेस। मॉडिफाइड से डायरेक्ट कमिट नहीं हो सकता, मॉडिफाइड से दोबारा किधर जाएगा, स्टेज। एम हट के दोबारा आ गया। अब आप फिर चेंज करें, जो ही आप सेव करेंगे वो दोबारा यहां से मॉडिफाइड, इस पे हाँ, ये वो चेंजेस बताएगा जो जो आपने किए हैं। नहीं, इसमें कर सकते हैं, लेकिन इसमें वी आर नॉट सपोज टू मेक चेंजेस। मैं आपको बताता हूं, मैंने ये क्लोज कर दिया एहतियातन ताकि स्पेस बन जाए। अब ये कह रहा है कि ये आपका वर्किंग ट्री है, ये पहले यूं था, अब यूं है, यानी पहले इसमें ये हेलो नहीं था और ये स्पेस नहीं थी, ये प्रीवियस वर्जन है फाइल का और ये न्यू वर्जन है। समझ आ गई बात। इसी तरह वो कह रहा है जी कि अच्छा यहां पहले इतनी स्पेस नहीं, ये पहले इतनी स्पेस यहां थी, अब यहां वो, या पहले नहीं थी अब यहां है, ठीक। अच्छा
इसके बाद मजीद कोई चेंज करके आए, आप यहां आके देखेंगे वो कंपैरिजन बताएगा आपको, पहले ये था अब ये, तो जितने भी ग्रीन होंगे इसका मतलब ये एडिशंस है, जितने भी रेड होंगे इसका मतलब ये डिलीशंस है। नहीं उसमें नहीं, इधर आप पाएंगे ही नहीं, ये तो मैं आपको जस्ट स्टेजेस दिखा रहा हूं, इधर आपको आपको इसको देखना ही नहीं है, आपको जो चेंजेस करनी है वो नॉर्मल इधर करनी है फाइल एक्सप्लोरर में। ये तो जस्ट आपको दिखाने के लिए, डेमोन्स्ट्रेट, जो स्टेजेस आपको पढ़ाई है ना वो स्टेजेस प्रैक्टिकली ऑन देखने के लिए, क्योंकि सीइंग इज बिलीविंग आई बिलीव। तो अब मैं डिलीट करता हूं कुछ चेंज, मैं यहां से ये इतना सारा काम डिलीट कर देता हूं, ठीक है, मैं इसे सेव करता हूं। अब आप दोबारा इस पे देखिएगा, इस पे जाता हूं, रेड डिलीशन, ग्रीन एडिशन। अब ये रेड क्यों है, क्योंकि यहां से कोई चीज डिलीट हुई है, पहले रेड नहीं था। नीचे आए, 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 ये देखें आप, ये डार्क रेड कर दिया, ये वाली पर्टिकुलर चीज डिलीट हुई है। अच्छा, डिलीट किसने की है, कि एक्सटेंशन है गिट लेंस, वो प्रॉपर नाम बताएगा किसने डिलीट की है, कब डिलीट की है, कैसे डिलीट की है, वगैरह वगैरह, वो आगे चल के बताऊंगा। बहरहाल ये काम हो गया क्लियर, बस इतना ही काम करना है आपको, सिर्फ 3 स्टेजेस समझने में। दोबारा इसको स्टेज कर देता हूं, स्टेज हो गया, यानी नॉर्मल डायरेक्टरी, गिट रेपो बन गई, उसके बाद गिट ऐड किया तो वो चेंजेस स्टेज हो गई, स्टेज के बाद मैंने मॉडिफाई किया, मॉडिफाइड में चली गई, मॉडिफाइड के बाद फिर ऐड किया, स्टेज में चली गई, फिर मॉडिफाई किया, फिर मॉडिफाइड में चली गई। अब हमने सोचा जी आज का काम डन हो गया, वी आर फाइनल फॉर टुडेज चेंजेस। तो अब आप क्या करेंगे, ये ऊपर लिखा हुआ नजर आ रहा होगा आपको, कमिट। कमिट कौन सी चीज होती है, जो ऑलरेडी स्टेज होती है। कमिट कौन सी चीज होती है, जो ऑलरेडी स्टेज्ड होती है। जो चीज स्टेज नहीं होती वो कमिट नहीं होगी, वो इग्नोर हो जाएगी बीच में से। सो मैंने यहां, अब सारी चीजें मेरी किधर है, स्टेज्ड में ना, चेंजेस में तो कुछ नहीं है। तो मैं इस पे जाके यहां पे क्लिक करके आप देख सकता हूं वो कह रहा है कमिट, कमिट, इन सारी चीजों को छोड़ के सिर्फ आप कमिट को फोकस करें पहले। लिहाजा मैं जब कमिट करूंगा ना, अब ये मुझसे पूछेगा कि यार यू आर गोइंग टू फाइनली सबमिट दीज चेंजेस, सो आई नीड अ मैसेज फॉर दिस पर्टिकुलर चेंज टू रिकॉग्नाइज, कि यानी आप ही ने अगर 100 चेंजेस की हो और आप 2 महीने बाद आके देखना चाहें कि आपने क्या क्या चेंजेस किए हैं, तो एक मीनिंगफुल मैसेज दे दें जिससे मैं याद रखूं कि आपने ये चेंजेस इस नाम से सेव किए। तो मैं कोई भी मैसेज अपना रीडफुल मीनिंगफुल मैसेज दे दूंगा और वो कहूंगा जी कि क्रिएटेड अ बेसिक प्रोजेक्ट, दिस मैसेज शुड बी अ 1 सेंटेंस लॉन्ग, इवन इट शुड नॉट बी मोर देन दैट। आप जो ही कंट्रोल एस करेंगे ना, अब ये देखें अनसेव्ड, जो ही एस करेंगे यहां से सारा कुछ गायब हो जाएगा। जब ये सारा कुछ यहां से गायब हो जाए या सोर्स कंट्रोल खाली हो, तो इसको आप टेक्निकली बोलते हैं आपका वर्किंग ट्री क्लीन है, यानी कोई चीज आपकी पेंडिंग नहीं है, एवरीथिंग हैज बीन सबमिटेड। अब ये थोड़ा सा टाइम लेगा, नॉर्मली इतना लेना नहीं चाहिए, आई डोंट नो व्हाई इट मैं कमांड्स पे आता हूं। अभी मैं सारा फ्लो पहले मैंने ग्राफिकली आपको बता दिया कि इफ समबडी फील्स लाइक के जी कमांड्स आर डिफिकल्ट टू रिमेंबर, 3 ही कमांड्स है, वो इतनी मुश्किल नहीं है, मैं अभी बताऊंगा तो आपको इससे ज्यादा वो आसान लगेंगी। लेकिन ये फ्लो आपने इन प्रैक्टिकल देख लिया, नाउ इट्स इजी टू अंडरस्टैंड द कमांड्स। तो मैं आपको गिट ऐड, गिट कमिट, गिट पुश, गिट पुल, वो सारी कमांड्स बारी बारी बताऊंगा। तो लेट्स सी, इसको मैं बंद कर देता हूं और नाउ दैट्स फाइन। अब ये देखें, ये बिल्कुल सब कुछ खाली हो गया। जब ये सोर्स कंट्रोल खाली हो तो इसका मतलब क्या है, ये वर्किंग ट्री क्लीन है। अब ये पब्लिश ब्रांच का मतलब क्या होता है कि आपका ये सारा कुछ कहां सबमिट हुआ है, गिट हब पे तो नहीं गया, लोकली आप ही के सिस्टम में मौजूद है। आप ही के सिस्टम में किसको सबमिट किया आपने, गिट के टूल को, गिट का टूल इंस्टॉल किया था ना, ये सारे फीचर उसी के पावर्ड है। ठीक, अब आप ये चाह रहे हैं जी, जैसे हम ये चाह रहे थे कि हम आधा काम यहां छोड़ के अब अगला काम हम किसी दूसरे सिस्टम में करें, तो अब आज के लिए मेरे ख्याल में इतना बहुत है। अगला काम हम ये करेंगे कि गिट को गिट हब के साथ लिंक करेंगे और लिंक करके जितनी हमारी चेंजेस यहां पड़ी हुई हैं वो सारी की सारी कहां पब्लिश करेंगे, गिट हब पे पब्लिश करेंगे। दैट इज द सेकंड स्टेप which I was calling as code sharing and code collaboration platform. ये अभी जो हमने किया इसका मकसद सिर्फ अभी जितना आज के लिए किया उसमें बस ये फायदा होगा कि चेंजेस पता चलती रहेंगी, ट्रैकिंग बिल्कुल। और इसका ये फायदा नहीं होगा क्योंकि ये गिट हब पे भी जाएगा ना, तो अभी तो
अभी तो हमें सिर्फ हमें पे चेंजेस बताने, गिटहब पे भी जाएगा तो ये सारी हिस्ट्री साथ लेके जाएगा, किस बंदे ने कहा क्या चीज चेंज। यस वो बरकरार है। क्यों बरकरार है कि सब कुछ अल्टीमेटली तो लोकल सिस्टम में ही है ना, विंडो उड़ गई तो क्या काम सारा, किसी ने फोल्डर डिलीट कर दिया तो गिट का फोल्डर भी तो उधर ही पड़ा है वो भी साथ गया। तो अगली स्टेप जो है ना प्रोटेक्शन, वो सेकंड फेज है। वो कहते हैं तो अभी डिस्कस कर लेते हैं, लेकिन ज़ाहिर है वो हमारा HTML वाला काम रह जाएगा जो हम पोजीशन को कंटिन्यू करना है हमने आज। तो ये बिल्कुल बेसिक थी गिट की। आई होप कि आप ये समझ गए हैं, तो इसको फाउंडेशंस बना के हम मजीद गिट आगे पढ़ सकते हैं। तो फॉर नाउ वर्किंग ट्री क्लीन, आप देखें वर्किंग ट्री क्लीन है ना, जरा एक आखिरी चीज देख लें। मैंने वर्किंग ट्री को क्लीन करके CSS में आया और यहाँ पे कुछ लिख दिया, मिसाल के तौर पे मैंने लिख दिया जी मार्जिन 10 पिक्सल्स, आई डोंट नो व्हाट इट विल डू, बट जो ही मैंने चेंज किया, यहाँ देख रहे हैं एक चेंज अपीयर हो गया। इस पे आप जाएं तो वो कह रहे हैं जी आपने इधर चेंज की है एंड दिस चेंज इज नॉट स्टेज्ड। इस पे आप क्लिक करें तो वो कहेगा जी पहले ये था अब ये, वो कह रहे हैं जी पहले यहाँ कुछ नहीं था अब आपने यहाँ क्या लिखा हुआ है मार्जिन 10 पिक्सल। इसको आप क्लोज कर दें और यहाँ से इसको आप स्टेज कर दें। इसको स्टेज करने के बाद आप क्या कर दें, कमिट कर दें। कमिट करेंगे तो कहेगा मैसेज दें अप्लाइड मार्जिन फॉर टेस्ट। इसको बंद कर दें, वर्किंग ट्री क्लीन हो जाएगा। अब आखिरी चीज एक बता रहा हूं और वो कमांड्स के साथ बता रहा हूं। अब मैं इसको ओपन नहीं करूंगा, मैं दोबारा यहां जाता हूं, मैं पैडिंग 60 पिक्सल की जगह क्या कर देता हूं 50 पिक्सल्स। वो चेंज यहां अपीयर हो गई। अब आपको वर्कफ्लो में नॉर्मली क्या करना होता है, टर्मिनल ओपन करना होता है। डेवलपर नॉर्मली ये यूज करते हैं। टर्मिनल में जाएं और आपने नोट किया होगा जब तक ये गिट रेपो नहीं थी तो ये मास्टर साथ नहीं था। जो ही नॉर्मल रेपो को मैंने गिट की रेपो बनाया तो ये मास्टर आ गया साथ। इसका काम भी बाद में दूंगा। अब आपने क्या करना है, गिट ऐड, पहला स्टेप है गिट इनिट, वो तो वन टाइम करते हैं हमेशा। उसके बाद आप क्या करते हैं गिट ऐड। गिट ऐड का मतलब क्या है, जितनी चेंजेस है उनको क्या कर दें स्टेज कर दें, बस इतना काम। स्टेज करने के बाद गिट कमिट -m वो मैसेज सेट करता है जो हम दे रहे थे, changed padding from 60 to 50, enter, that's it। 3 कमांड, git init one time only, then forever git add git push, git add dot git push, git add git push, git add sorry not push, git commit, git add git commit। तो UI से ज्यादा लंबा काम है ना, ये तो सिंपल सा है बिल्कुल, 2 कमांड्स। तो that brings me to the end of the git session for today। और अब हम इस रिकॉर्डिंग को करते हैं